आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही विपक्ष सरकार को घेरने का कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही है। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर तो विपक्ष सरकार पर पहले से ही हमलावर थी, पर अब आरक्षण के मुद्दे पर भी विपक्ष हमलावर हो चुका है। विपक्ष लगातार सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी तब आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था और एनडीए की सरकार ने उसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करके आरक्षण चोरी करने का आरोप लगाया। अब आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि आरक्षण का मुद्दा सत्ता पक्ष को नुकसान पहुंचाता है या फिर विपक्ष को राहत। चुनाव नजदीक आते ही विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। आपको बता दें, आरक्षण के मुद्दे पर कल भी बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं और नेताओं का प्रदर्शन जारी था। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही थी। आपको बता दें, विपक्ष लगातार सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी तब आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था और एनडीए की सरकार ने उसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया है। ज्यादा जानकारी के साथ बिहार के ब्यूरो चीफ सुरजीत कुमार का रुख कर लेंगे। सुरजीत, अब आरक्षण के मुद्दे पर आर पार बिहार विधानसभा में। सुरजीत, आवाज आ रही है? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अब विपक्ष कोई भी कसर यहां पर छोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें, पहले से ही विपक्ष भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमलावर था, लेकिन अब कल से आरक्षण के मुद्दे पर लगातार नीतीश सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। घमासान कल भी बिहार विधानसभा में देखने को मिला है। आपको बता दें, लगातार जब से बिहार विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, विपक्ष और सत्ता पक्ष में घमासान देखने को मिलता है। कल भी आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाहर सिंबॉलिक टी शर्ट पहनकर प्रदर्शन किया था आरक्षण के मुद्दे पर। वहीं आने वाले दिनों में अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आरक्षण का मुद्दा सत्ता पक्ष को नुकसान पहुंचाता है या विपक्ष को राहत। कोई भी कसर यहां पर छोड़ने के मूड में नहीं नजर आ रही है आरजेडी। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और सियासत पूरे तरीके से गर्मा रही है। तो ब्यूरो चीफ सुरजीत कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरजीत, देखिए, आरक्षण के मुद्दे पर अब लगातार घमासान होते हुए नजर आ रहा है। कल भी जिस तरीके से आरजेडी ने प्रदर्शन किया, आज भी वही आसार नजर आ रहे हैं क्या? जी फातिमा, बिल्कुल आरक्षण के मुद्दे पर कल जिस तरीके से बिहार विधानसभा में दोनों सदस्यों में, चाहे वो विधान परिषद हो या फिर विधानसभा हो, दोनों ही परिषद के जो सदस्य थे, जो 25 सदस्य, वो आरक्षण मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे। और एक विशेष तौर का टी शर्ट जो है आरजेडी की तरफ सारे विधायकों को और पार्षदों को दिया गया था, जिसमें लिखा गया था कि जिस तरीके से आरक्षण की सीमा को जो है तेजस्वी की सरकार में आए थे बिहार सरकार में और नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन की सरकार बनी थी, इसमें तेजस्वी ने आरक्षण की सीमा को बढ़ा के 65% किया था। लेकिन भाजपा और एनडीए ने मिलकर इस आरक्षण की सीमा को जो बढ़ाई गई थी, उसको 9वीं अनुसूची में नहीं डालकर यहाँ पे आरक्षण चोरी करने का काम किया है और ये सारी बातें उस टी शर्ट से निकली थी। इसको देखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद में भड़क गए और 25 सदस्यों से पूछा कि ये क्या लिखे हो, इस तरीके का कोई लिखता है क्या, ये क्या पढ़ के आ रहे हो, कुछ सदन की मर्यादा होती है। इसी बीच में उनकी राबड़ी देवी जो है विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष है, उनसे काफी स्थिति नोक-झोंक हुई है। जी, आरक्षण का मुद्दा यहाँ पर किसको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, सत्ता पक्ष को या विपक्ष को? क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे सुरजीत के विपक्ष ने पूरी रणनीति बना ली है कि हम कानून व्यवस्था पर भी घेरेंगे, सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो अब आरक्षण का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार हो, तमाम रणनीतियों पर घेरने की यहाँ पर पूरी तरीके से प्लानिंग की जा रही है। जी फातिमा, जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है सरकार से और सबसे ज्यादा जो आरक्षण का मुद्दा है, आरक्षण के मुद्दा को भुनाने की विपक्ष भरपूर कोशिश कर रहा है।
दूसरी तरफ से नीतीश कुमार कहते हैं कि जब से वो बिहार की सत्ता में आए हैं तब से महिलाओं को आरक्षण दिया और उसके साथ साथ जो ओबीसी वर्ग है और दूसरे वर्ग हैं इनको भी आरक्षण देने का काम किया। लेकिन वही दूसरी तरफ से तेजस्वी यादव का साफ साफ आरोप है कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो उन्होंने आरक्षण की जो सीमा है उसको बढ़ा के 65% कर दी थी। लेकिन विपक्षी जो बीजेपी है और एनडीए की जो सरकार है यहाँ पे उन्होंने इसको पिछले दरवाजे से कोर्ट में लेके चले गए और इस मामले को फंसा के रखा और 9वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया। तो यहाँ पे निश्चित तौर से चुनाव आने वाले हैं और उस चुनाव को लेकर जो विपक्ष जो है बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता सरकार को घेरने का, या तो चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो या फिर कानून व्यवस्था का मुद्दा हो। कानून व्यवस्था से नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार पिछले 20 वर्ष से लगातार इस बात को दोहराते रहे हैं कि उन्होंने लालू के जंगल राज से बिहार को मुक्त कराया है और यहाँ पे सुशासन की सरकार है। तो सुशासन की सरकार अगर है तो यहाँ पे तेजस्वी सुशासन से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर सुशासन की सरकार है तो कैसे जब नीतीश कुमार सत्ता में है उस समय से लेकर अब तक जो है 65,000 हत्याएं हो रही है, 25,000 बलात्कार यहाँ पे हो रहे हैं, 1 लाख लोगों का अपहरण हो रहा है और 3 लाख चोरियां हुई। तो ये कहाँ से अपराध हो रहे हैं कि इसको क्या इसी को शासन कहते हैं क्या? तो निश्चित तौर पर जो है विपक्ष यहाँ पे सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है और आज का जो विधानसभा का सत्र है वो भी काफी हंगामेदार होने की उम्मीद यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरजीत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बिहार विधानसभा में लगातार यहाँ पर हंगामा देखने को मिल रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार घमासान